पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निगर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत मामलात हैं पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक, क्या डिस्कशन हो रही है, क्या पार्टी मीटिंग्स हो रही है, तो उस पर हमें बात जी। अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, पिछले गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान की बानी पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी कई बार मुलाकातें हुई, लेकिन जब ये ड्राफ्ट आया तो मौलाना साहब ने इस ड्राफ्ट को कम्प्लीटली रद्द कर दिया। तो उसके क्या पीपल्स पार्टी का क्या डायरेक्शन है अब उस ड्राफ्ट को लेके, इस तरमीम को लेके? गुजारिश है कि ये बिल्कुल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल। सर, आपकी आवाज़ कट रही है, ज़रा अपने सिग्नल्स चेक कर लीजिएगा। ये कैन यू हियर मी नाउ? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात मौलाना साहब से हुई और ये प्रोसेस जो चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स का, और कुछ लेजिस्लेशन भी करनी थी ऑब्वियसली, और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो ठीक है एक कंसेंसस डेवलप किया जाए, और उसके लिए चेयरमैन साहब ने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट करवाई, जिस कमेटी में ये सारी डिस्कशन रही। लेकिन उसमें अगर गवर्नमेंट ने जो प्रपोज करनी थी अमेंडमेंट्स, वो लीडरशिप स्टेज पे उन्होंने दी, और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उसके बहुत सारी शिकों पर एतराज़ात था, तो चेयरमैन बिलावल ने और हमारी कमेटी मेंबर्स ने कहा कि हम एज पे पर्टिकुलरली गवर्नमेंट 67 ईयर्स करना चाहती थी, मौलाना साहब 65 पे स्टिक करना चाहते थे। Probably that was an issue related to person specific. लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करती है कि एज ऑफ चीफ जस्टिस है 56 for 3 years term। उसके रीजन है, रीजन उसके ये है कि पाकिस्तान में ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुए तो 1 महीने के लिए उन्होंने सर्व किया। मसलन जवाद खाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के थे, 1 महीने के चीफ जस्टिस थे। अभी मौजूदा चीफ जस्टिस थे 1 साल के लिए। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती थी कि आप एज अपर लिमिट को न करें, बल्कि लोअर लेवल पे जो स्टेज है उसको 45 से आप देते हैं, इसको एग्जामिन करें 40 पे लाया जा सके, लेकिन जो टर्म हो इट शुड बी 3 इयर्स, इसलिए ताकि वो कंटिन्यूसली काम कर सकें और आए दिन। अच्छा नैयर साहब, ये बताइए इस ड्राफ्ट में क्या 52 सेक्शंस थे, 52 यानी चीजें तरमीम की गई थी? नहीं, that was not the draft, that was a proposal। अब चेयरमैन ने कहा कि हम अपना भी प्रपोजल बनाएंगे। अच्छा, एक तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इस बात पे वाजे कर दिया, एक तो वाजे कर दिया इस बात पे कि वो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल उससे इख्तलाफ करते हैं आपके चेयरमैन, और उन्होंने वाजे तौर पर ये बात रख दिया। दीगर जो इसमें चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत एक अलग लगेगी, फिर जो हाई कोर्ट के जजेस से मुतालिक कहा गया कि हुकूमत का इख्तियार होगा, और फिर चीफ जस्टिस की वो तो आपने मुद्दत से मुतालिक तो बता ही दिया है। तो इस पर ये कहा जा रहा है कि ये जिस टाइमिंग में किया जा रहा है उस पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर इशूज़ हैं कि एक पर्सन स्पेसिफिक आप कर रहे हैं, और कुछ सूरत हाल ये कि अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है और अदलिया पर शबखून मारने की कोशिश की जा रही है, भी ये तक कहा जा रहा है। ये सारी स्पेकुलेशंस है, और स्पेकुलेशंस पे बंदा क्या कमेंट करे? अभी कोई कंक्रीट चीज सामने है नहीं है। जो सोशल मीडिया से जो चीजें पिकअप की हैं उस पर आप स्पेकुलेट करना शुरू कर दें। हैव यू एवर सीन अ ड्राफ्ट, अ डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने टेबल किया हो या पार्लियामेंट में सबमिट किया हो? लेकिन एक चीज नैयर भाई साहब देखें, एक चीज स्पेकुलेट कर रही है, स्पेकुलेट तो कर रही है, लेकिन इस बुनियाद पे स्पेकुलेशंस हो रही है ना कि आपकी 3-4-5 दिन पहले आपने असेंबली का सेशन बुला के पास कर देना था। यानी हतमी तौर पर वुज़रा ये कह रहे थे कि आज ही हो जाएगी, आज सब कुछ हो गया है, सब तैयार है, हमारे नंबर्स पूरे हैं, मौलाना आ जाएंगे और पीटीआई के भी 2-3 लोग आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद इसीलिए स्पेकुलेशंस हो रही थी कि हमें दिखाएं तो वो ड्राफ्ट कि कहाँ है, इसलिए बात हो रही थी। देखना अभी ऑफिशियली जो मिनिस्टरों ने कहा दे कैन बी क्वेश्चन ऑन इट, लेकिन ऑफिशियली मैं समझता हूँ कि बीइंग एन ऑफिस बेरर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी कि ना तो वो सेक्रेटेरिएट में सबमिट हुआ वो ड्राफ्ट,
ना वो जैसे कह रहे हैं कि मीटिंग में डिस्कस हुआ, जो मेरे चेयरमैन साहब के पास आया उसमें मेरे चेयरमैन के एतराज़ात थे, उन्होंने कहा जी वी डोंट एग्री टू दिस। लेकिन एक बुनियादी बात ये थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हक में हैं, जो फेडरल लेवल पे भी हो, प्रोविंशियल लेवल पे भी हो, और हम समझते हैं कि जो कॉमन सिटीजन परेशान है, जिनके केसेस सुप्रीम कोर्ट तक 35-35 साल तक लटके रहते हैं, और पॉलिटिकल केसेस जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स लग जाते हैं, उनकी बारी ही नहीं आती है। प्रोविंशियल लेवल पे भी आप ये देखें कि ये ऑलमोस्ट 15% केसेस सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम सुप्रीम कोर्ट का वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के केसेस कहा जाते हैं। सेम एज द केस है कि हाई कोर्ट लेवल। तो हम समझते हैं कॉमन आदमी को, अगर आप स्पीडी जस्टिस से बिलीव करते हैं, इसे भी हम तादाद भी बिल्कुल बढ़ाना ठीक है। चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के। बिल्कुल ठीक है सर, आप लोअर लेवल पे भी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल ठीक है सर, लॉ जुडिशरी में भी बढ़नी चाहिए, जो पीपल्स और हाई कोर्ट में भी बढ़नी चाहिए। ठीक है सर, जो पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है, और क्या वो नून लीग का ड्राफ्ट और पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट सिमिलर है, और अगर है तो क्या वो JUI के भी ड्राफ्ट जो उनकी डिमांड्स है उससे सिमिलर है, या सब के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं? देखिए जी, अब JUI अपना ड्राफ्ट बनाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना ड्राफ्ट बनाएगी। ये अब क्योंकि जो पुरानी बातें थी, मैंने समझा इट वुड बी अ न्यू स्टार्ट नाउ। हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट बनता है कि वो अपना ड्राफ्ट अपोज कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये राइट बनता है। बिल्कुल ठीक है पॉलिटिकल पार्टी का भी राइट बनता है। मौलाना साहब को क़यादत में मौलाना साहब को उस ड्राफ्ट के कौन से पॉइंट से इख्तलाफ था, आप ये बता सकते हैं? जी, मौलाना साहब ने तो अभी तो मौलाना ने तो कह दिया हम कंप्लीट रिजेक्ट करते हैं। जी, मौलाना ने तो कह दिया ना कल हम कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। नहीं, लेकिन शेयर क्या किया गया उनसे कि उन्होंने कहा कि ये तो मुल्क को कौम के साथ एक ज्यादती होगी अगर मैंने इस पे अग्री कर लिया, तो कौन सा ऐसा चीज शेयर कर ली? है ना, उनका एक मौक़िफ़ है और वो हक बनता है वो अपना मौक़िफ़ पे। किन मौलाना का हक बनता है नहीं, अपना आपसे मौक़िफ़ पे। मुलाकात हुई है ना, पीपल्स ये पार्टी से मैं उनकी सबसे मुलाकातें बात हुई है। ये वो अपना ड्राफ्ट बनाएंगे, हम अपना ड्राफ्ट मैं बिल्कुल कह रहा हूँ सर। पीपल्स पार्टी से उनकी मुलाकातें हुई है ना, आपके चेयरमैन से मुलाकातें हुई हैं मौलाना साहब की, बहुत ज्यादा मुलाकातें हुई हैं, तो इसलिए हम जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी शिकें थी जिस पर उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि अगर मैं इस पे अग्री कर लेता। अब जो इश्यूज अभी सामने नहीं है उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं ठीक, है। ठीक है। अब जब नए ड्राफ्ट बन रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपना ड्राफ्ट बना रही है, JUI अपना ड्राफ्ट बना रही है, फिर हमारी बिल्कुल ठीक है। कंसल्टेशन होगी। जो बाकी था वाई जो डिस्कशन दैट, ठीक 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 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नैयर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया।